हो या इंसान, हर किसी को टाइम टू टाइम एक मेकओवर की ज़रूरत होती है, एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। और मेरे किचन का हर कोना मुझे आवाज़ दे रहा है कि मेरा मेकओवर कर दो, थोड़ा क्लीन कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं कोई DIY नहीं बनाऊँगी, आज मैं करूँगी किचन मेकओवर। और ये हाल है अभी मेरे किचन का, हर एंगल से आपको दिखा रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रिज ओपन किया था क्योंकि ये कबर्ड में सेट है और देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर फ्रिज है। और कुछ इस तरीके से अभी हालत है मेरे किचन की। तो थोड़ी सफाई करते हैं। लाइक दीपावली के बाद मैंने कोई मेकओवर नहीं किया, कोई क्लीनिंग नहीं की है घर में। और यहाँ से मैंने मैट हटाया था क्योंकि मेरे बेटे ने अभी लाइक 2 वीक्स हो गए मैंने इस पे मैट नहीं डाला है डाइनिंग टेबल पे। उसने दूध गिरा दिया था और तब मैंने वॉश करने के लिए हटाया, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। और डे टू डे लाइफ, उसके बाद लाइक बच्चों के स्कूल्स एंड उसके बाद अपना DIY और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं इसे इग्नोर कर रही थी और कल अचानक से लाइक मेरा यहाँ पर किचन का टैप ख़राब हुआ और मेरे लैंडलॉर्ड आए और ऐसे हाल में वो घर देख कर गए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने अभी DIY पोस्टपोन किया और मैंने बोला नहीं, पहले मैं इसका मेकओवर करूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कर्टेन। टेबल से सारी चीज़ें हटा के थोड़ा क्लीन कर लिया है। और ये कर्टेन मेरे दूसरे कमरे में लगा हुआ था, लाइक बेडरूम में लगा हुआ था। तो बेडरूम में मैं दूसरा प्लान कर रही हूँ लगाने के लिए। और ये रेनबो शेड का इस तरीके से शेयर कर्टेन है जो कि बहुत प्रिटी लगता है मुझे ये। तो समर आ गए हैं और यहाँ पर यह है ना कि लोग अपने घर को समर में बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं क्योंकि 6 मंथ्स जो यहाँ पे विंटर का होता है ना, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते ना। तो आप अपने गार्डन में निकल सकते हो। तो सबने अपने घरों को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा चलो मैं भी अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। और ये मैट वगैरह मैंने वॉश करके रखा था, वही मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। कोई नया नहीं, कोई भी कुछ फैंसी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इस मेकओवर के लिए मैं कोई भी सामान लाइक कोई भी चीज़ मैं मार्केट से बाय नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे खुद के DIY हैं उन्हीं से डेकोरेट करूँगी। और अभी मेरे बच्चे आ गए हैं पार्क से, तो इनकी भी बातें सुननी पड़ती है, क्या कह रहे हैं। और ये खेलने के लिए गए हुए थे तो मैंने सोचा चलो इस बीच में अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि जब ये आसपास होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, नहीं काम करने देंगे। और ये देखो बीच बीच में आकर अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये मेरे कुछ DIYs हैं, उनसे ही मैं इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ। लाइक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि मैं जो भी मेरे DIYs हैं उनको मैं वॉल में यहाँ नहीं हैंग कर पाती हूँ। और टेप से भी जब मैं उसे स्टिक करती हूँ तो वो भी गिरकर डैमेज हो जाता है। तो मैं वॉल डेकोरेट नहीं करूँगी। और जो पहले के थोड़े बहुत DIYs लगे हैं ना, उनको ही थोड़ा बहुत रिप्लेस करूँगी बस, और कुछ भी नहीं, बस क्लीन करने वाली हूँ। और यहाँ काम करते करते लग गई थी मुझे प्यास। और थोड़े बहुत फ्रूट भी इस तरीके से वॉश करके रख देती हूँ। और जो भी चीज़ें मेरे टेबल पे रखी हुई थी बस वही रख रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है मैंने। ये हमेशा से टेबल पर ही रखा होता था। अभी जब मैंने मैट हटाया था तब इन सब चीज़ों को हटा दिया था। और अब आ गई हूँ दूसरा कॉर्नर क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से राइस कुकर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये प्लग के लिए दिया हुआ है और ये छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर कुकर और जो भी चीज़ें लाइक जो भी खाना बन जाता है उसको फिर मैं इधर रख देती हूँ। और ये भी काफ़ी टाइम से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर रख रखी थी मैंने, तो उन सबको आज हटा दिया और बस थोड़ा सा क्लीन किया है। और जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, लाइक जो भी क्लॉथ यूज़ करती हूँ मैं रोटी रखने के लिए और ये सब, तो वो सब वॉश करके रखा हुआ था, उनको फोल्ड करके वहाँ पर रख दिया क्योंकि वो बराबर यूज़ होते रहते हैं। और अब आते हैं ये मेन साइड जो है, जिधर हमारा ये मेरा स्टोव लगा हुआ है उस वाले साइड आते हैं। तो जिधर बेसिन एरिया लाइक सिंक एरिया है उस तरफ में मैंने कुछ बर्तन लाइक वॉश करके रखा हुआ था, उन सबको जगह पे लगा लेते हैं। और फिर जो थोड़े बहुत बर्तन
इस तरीके से मैं मशीन में डाल दूँगी। ये मैं रात में लगाती हूँ एक ही बार, तो जो भी मशीन से धुलने वाले हैं उनको मैंने मशीन में रख दिया है, और जो हाथ से धोने वाले हैं उनको भी क्लीन करके साइड रख लूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि काम इस वजह से भी मेरे पेंडिंग रह जाते हैं, लाइक DIYs भी करने होते हैं, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, कोई भी हाउस हेल्प के लिए नहीं होता, सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी है। तो काफ़ी टाइम से मैंने इसे इग्नोर किया हुआ था, लेकिन क्या है ना कि हम जैसे लोग हैं ना, जो इग्नोर कर भी रहे होते हैं और पता भी होता है कि हमें ही करना है, और जब थोड़ा सा भी लाइक क्लीन कर दो चीज़ों को, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, एक ही चीज़ को आप थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं ना, तो उससे इतना अच्छा बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती है चीज़ें, और ख़ुद में ही बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ये मैंने जो अभी लास्ट DIY में कैंडी जार बनाया था, मुझे याद आया, तो उसको भी मैंने टेबल पे लगा दिया है। ये भी मेरे DIY हैं, तो इसमें भी एक मनी प्लांट लगा के इधर कॉर्नर पे रख देती हूँ मैं। बस छोटी छोटी ये 2-4 चीज़ें ही हैं जो मैंने किचन में रखा है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे बहुत सारे DIYs थे, बट उनको मैं वॉल पे हैंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही वॉल आइसोलेटेड होते हैं, तो मुझे ड्रिल करने में भी डर लगता है। और ये है मेरा फ्रिज, बट ये इसके ऊपर ये वुडन इस तरीके से बना हुआ, आपको पता नहीं चलेगा कि ये ये फ्रिज है, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने। और ये मेरा बेटा आके इसमें मेन्यू भी लगा रहा है। और इधर क्लीनिंग करते करते मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, मेरी चाय भी बन रही है, साथ के साथ मैं शूट भी कर रही थी। और मेरे किचन से माउंटेन व्यू इतना अच्छा आता है, लाइक अगर हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम होटल में प्रेफर करते हैं कि हमारे होटल से के विंडो से सामने का व्यू बहुत अच्छा हो, बट मेरे किचन से इतना अच्छा व्यू आता है, सामने माउंटेन है, बहुत ही अच्छा। लाइक मॉर्निंग में चाय लेके आप या इवनिंग में यहाँ पर बैठते हैं, तो आप चुपचाप अकेले बैठ के अपनी चाय इंजॉय कर सकते हैं, सामने माउंटेन देखते रहिए। तो अभी लाइक यहाँ पर वेदर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो 7 o'clock तक भी इस तरीके से अभी लाइट है, लाइक उजाला है, बहुत लेट से अंधेरा होगा। और समर में तो बिल्कुल 9:30-10 o'clock जाके अंधेरा होता है। और ये कुछ क्लीनिंग के बाद का इस तरीके का व्यू है। यहाँ मेरी रखी हुई है चाय। एक चाय तो मैं पी चुकी थी, लाइक वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, अब मैं दूसरी चाय पीऊँगी। और साथ में मैंने किचन में जो भी मैंने क्लीन किया था, वो साइड में मेरे लाइक बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, बॉक्स, वो सब मैंने इधर वॉश करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे हम घर में अपनी चीज़ों को रखते हैं और डे टू डे लाइफ में हमारी चीज़ें रखी रहती है, बिल्कुल वैसे ही रहने दिया है मैंने। बस थोड़ा सा क्लीन किया है और छोटी छोटी चीज़ें अपनी यहाँ पर मैंने लगा दी है। मेरे किचन का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये देख रहे हैं आप, दूसरे साइड पूरे ऐसे बड़े बड़े से कबर्ड जैसे बने हुए, तो मेन स्टोरेज मेरे घर का यही है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। और कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इस क्लीनिंग के बाद खुद ही इतना अच्छा फील हो रहा है, लाइक जो भी एरिया आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी आप बैठते हैं, चाहे आपका बेडरूम हो, किचन हो और लिविंग एरिया हो, हर जगह पे ना टाइम टू टाइम सभी जगह पे मेकओवर चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ों से चेंजेस करके ही मेकओवर हो जाता है और बहुत अच्छा रिफ़्रेश फील होता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लाइक फैंसी चीज़ खरीद कर लाएंगे तभी हमारा घर सुंदर लगेगा। बस थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, और जो भी आपके पास चीज़ें हैं बस इधर उधर थोड़ा उसे चेंज कर दीजिए, उससे ही रिफ़्रेशमेंट हो जाता है।
ये बहुत पहले मैंने इस तरीके से ये बनाया हुआ था, लाइक फ्रिज मैग्नेट के लिए सीडी के ऊपर। आपने इसके DIYs नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके। तो वो ही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लगाए हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो किचन DIY वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। मेरा बहुत मन था कि मैं उनमें से कुछ DIYs इस तरीके से वॉल पे लगाऊं, बट मैं ड्रिल नहीं कर सकती इस पे, और मैं डर से भी नहीं करती हूँ। थोड़े बहुत तो लगा भी सकती हूँ, बट यहाँ का वॉल लाइक बिल्कुल प्लेन नहीं है, इस वजह से इस पे जो टेप वगैरह भी लगाती हूँ ना, उससे भी चीज़ें नीचे गिर के डैमेज हो जाती है मेरी। और एक चाय मेरी जो ठंडी हुई थी, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी चाय ली है। और ये देखो, ये है वॉल। मैंने स्पेशली इसे जूम करके लिया था ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। तो लाइक जो डबल साइडेड टेप आते हैं वो भी लगाती हूँ, वो भी नहीं टिकता इस पे से, वो उखड़ के नीचे गिर जाता है। तो कई सारे मेरे DIYs इसमें डैमेज भी हो गए। और ये देखो, यहाँ से माउंटेन व्यू कितना अच्छा आता है। बहुत ही लाइक किचन से यहाँ सामने का व्यू ना बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे अगेन मेरे बच्चे फिर से आ गए हैं, उनको स्नैक्स वगैरह चाहिए था, बट मैंने फाइनल शूट नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने इनको साइड बिठा रखा था कि अभी थोड़ी पढ़ाई करो। और फिर सुबह मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ कर आती हूँ, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। और सुबह की जब धूप आती है ना, ऐसे सामने माउंटेन के ऊपर, और ये ग्रीनरी बहुत ही प्यारा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये सिंपल वाला किचन मेकओवर? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।